है एक ऐसा सेक्टर जो कि ईवी इंडस्ट्री की तरह या फिर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की तरह या फिर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की तरह बिल्कुल भी नया नहीं है। इनफैक्ट कई डिकेड्स पुराना है, लेकिन उसके बावजूद भी इस बार के बजट में 2449.62 करोड़ का आउटले अनाउंस किया गया। एंड इसमें भी स्पेशल एलिमेंट ये था कि ये आउटले लास्ट बजट के कंपैरिजन में 44.7% ज्यादा था। अब दो इमेजेस जो आपकी स्क्रीन पर हैं, इनमें से एक की बैकग्राउंड में तो कोणार्क सन टेंपल का व्हील है एंड दूसरी की बैकग्राउंड में नालंदा यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ से अगर हम कुछ कॉमन ड्रॉ करने की कोशिश करें, उसमें एक ये कि हम वर्ल्ड स्टेज पर अपनी कंट्री की लेगेसी को दिखाना चाह रहे हैं। कई सदियां पहले भी वेल फ्लोरिश्ड एजुकेशन एंड आर्किटेक्ट को दिखाना चाह रहे हैं, जिससे ऑफ कोर्स हमारी कंट्री की सॉफ्ट पावर बढ़ती है। अभी जो स्लाइड आपकी स्क्रीन पर है, इसमें से दो G20 की वो इमेजेस हैं जिसका वेन्यू श्रीनगर में था। तो यहाँ से अगर हम कुछ कॉमन ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि वर्ल्ड स्टेज पर हम अपने टूरिज्म को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड इसके साथ साथ हम अपनी कंट्री की हॉस्पिटैलिटी एंड कल्चरल लेगेसी को भी प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये वाली इमेज जिसके चलते मालदीव्स की इंटरनल पॉलिटिक्स में उथल पुथल मच गई थी, इसे हम कैसे मिस कर सकते हैं। तो ये सारे एफर्ट्स दिखाते हैं कि गवर्नमेंट टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए कितनी सीरियस है। तो वीडियो में आगे हम उन फैक्टर्स को स्टडी करेंगे जिससे हमें टूरिज्म सेक्टर एंड उस सेक्टर में ऑपरेट करने वाली कंपनीज का पोटेंशियल समझ आए, जिससे हमें फर्दर डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिले कि किस सेगमेंट में ऑपरेट करने वाली कंपनी को कितनी ग्रोथ मिल सकती है। वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर की जाएगी उसका सोर्स भी स्क्रीन पर शेयर करने की कोशिश की जाएगी। तो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम सुशील है। आप कुछ देर वीडियो को देख लीजिए, अगर लगे कि एफर्ट्स डाले हुए हैं देन आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड मोर वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो काइंडली कंसीडर दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड किसी सिंगल स्टॉक में अपना 5% से ज्यादा कभी इन्वेस्ट ना करें। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो इंडिया वर्ल्ड की मोस्ट डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पर ज्योग्राफी के बदलते ही कल्चर, लैंग्वेज, फूड प्रेफरेंस एंड क्लाइमेट सब बदल जाता है। तो इंडिया के टूरिज्म सेक्टर की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ टूरिज्म की नीच कैटेगरी भी है, जिसमें मेडिकल टूरिज्म, वेलनेस, स्पिरिचुअल एंड हीलिंग, रिलीजियस, इकोलॉजिकल एंड माइस कैटेगरी आती है। एंड माइस का मतलब है मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस। ये डाइवर्सिटी एंड नीच कैटेगरी ऑफ टूरिज्म सबसे बड़ा कारण है जिससे इंडिया का टूरिज्म सेक्टर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। तो इस सेक्टर में ग्रोथ की बात करें तो फाइनेंशियल 24 में टूरिज्म सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 6.5% रहा हमारी जीडीपी में। एंड फाइनेंशियल 24 में इस सेक्टर ने 4.3 करोड़ जॉब्स को सपोर्ट किया। एंड फाइनेंशियल 24 में ही टूरिज्म सेक्टर इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर भी रहा। तो फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो फाइनेंशियल 25 की प्रोजेक्शन भी काफी ऑप्टिमिस्टिक है एंड बाय 2034 ये सेक्टर हमारी जीडीपी में 7.6% का कंट्रीब्यूशन कर सकता है एंड टोटल 6.3 करोड़ जॉब्स को सपोर्ट कर सकता है। तो फ्रेंड्स कुछ और डाटा देखें तो इंडिया का मिडिल क्लास भी एक्सपैंड हो रहा है एंड इनकी ट्रेवल स्पेंडिंग में एनुअली 9% की ग्रोथ हो रही है। एंड ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया की डोमेस्टिक टूरिज्म मार्केट जापान एंड मैक्सिको को सरपास कर सकती है एंड ग्लोबली फोर्थ स्पॉट पर आ सकती है बाय 2030। बेराज इंडिया में इंटरनेशनल ट्रैवल की स्पेंडिंग में भी आने वाले समय में 17% की ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है। फॉरेन से आने वाले टूरिस्ट का नंबर भी लगातार बढ़ता जा रहा है एंड इसके एस्टिमेट्स के लिए आप इंडिया के टॉप 5 एयरपोर्ट्स का डाटा देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉरेन टूरिस्ट हैंडलिंग। तो फ्रेंड्स इंडिया की जो नीश टूरिज्म कैटेगरी है इसमें से कुछ के ग्रोथ फोरकास्ट हम निकाल पाए हैं एंड उसमें फर्स्ट है मेडिकल टूरिज्म एंड ये 21.1% के CAGR से ग्रो कर सकता है अप टू 2030। एंड इंडिया ऑलरेडी वर्ल्ड की टॉप 10 मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन की लिस्ट में आता है। एंड मेडिकल टूरिज्म में होने वाली ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, यहाँ से मेडिकल पर्पज से आने वाले टूरिस्ट के नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एंड इसका सबसे बड़ा कारण है वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया, कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट, हाई स्किल्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड नो लैंग्वेज बैरियर। तो किस तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए टूरिस्ट इंडिया में आ रहे हैं ये भी हमें पता होना बहुत ही जरूरी है, जिससे हमें कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करने में हेल्प मिले। एंड उसमें सबसे बड़ी कैटेगरी है कार्डियोलॉजी एंड दूसरा है ऑर्थोपेडिक। एक और टूरिज्म की कैटेगरी जो कि काफी फास्ट पेस पर ग्रो कर रही है वो है सस्टेनेबल टूरिज्म एंड ये 19.3% के CAGR से ग्रो कर रही है। तो सस्टेनेबल टूरिज्म में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व होती हैं जिससे इन्वायरमेंट पर इंपैक्ट ना पड़े, लोकल कल्चर पर इंपैक्ट ना पड़े, सस्टेनेबल इकोनॉमिकल ग्रोथ हो एंड टूरिस्ट सेटिस्फैक्शन भी हो। तो इंडिया की बड़ी कोस्टल लाइन को लेवरेज करने के लिए क्रूज टूरिज्म को भी काफी बढ़ावा दिया जा रहा है एंड इसके लिए इस कैलेंडर ईयर में 45,000 करोड़ का आउटले अनाउंस हुआ है। फ्रेंड्स इस तरह का जो वास्ट सेक्टर होता है गवर्नमेंट की सपोर्ट के बिना ग्रो नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं इस सेक्टर की ओवरऑल ग्रोथ के लिए एक बार वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्वदेश दर्शन है जिसके लिए 1400 करोड़ का आउटले अनाउंस किया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ 52 टूरिस्ट प्रोजेक्ट्स। G20 की प्रेसिडेंसी ने भी इंडिया को एक बड़ा स्कोप प्रोवाइड किया है अपने टूरिज्म ऑफरिंग्स को ग्लोबल स्टेज पर रखने के लिए। उसके बाद नमस्ते इंडिया कैंपेन है, ई टूरिस्ट वीजा फैसिलिटी है,
आयुष में ग्रोथ के लिए भी हैवी इन्वेस्टमेंट की गई है। एंड जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है वो इस बार के बजट में लिया गया है, जैसा कि वीडियो के हमने बिगनिंग में डिस्कस किया था। तो और भी कई सारे इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ने इस सेक्टर के लिए लिए हैं, बट उन सबको कवर करेंगे तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा। तो टूरिज्म सेक्टर की ग्रोथ से कौन सी इंडस्ट्रीज बेनिफिशियल हो सकती है, उसमें सबसे पहले तो ट्रेवल इंडस्ट्री है, जिसमें रोड, रेल, सी एंड वाई एयर आता है। देन टूर कंपनीज हैं जो पैकेजेस प्रोवाइड करती हैं। होटल इंडस्ट्री है जो एकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। एंड देन कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो ट्रेवल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, बोथ फॉर सप्लायर्स एंड बायर्स। तो सबसे पहले हम ट्रेवल सेगमेंट को स्टडी करेंगे एंड इसमें हम एविएशन सेक्टर पर फोकस करेंगे, क्योंकि बाकी मोड ऑफ ट्रेवल ऑलरेडी काफी फ्लोरिश कर चुके हैं एंड काफी एक्सपैंड भी हो चुके हैं, बट एविएशन इंडस्ट्री इंडिया में आज भी नेसेंट स्टेज पर है, जो कि फ्यूचर में और भी बढ़ेगी विद द इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। एंड गवर्नमेंट का प्लान है कि अगले 5 सालों में 50 नए एयरपोर्ट्स डेवलप करने हैं, सो दैट एयर कनेक्टिविटी को छोटी सिटीज तक भी पहुंचाया जाए। एंड इंडिया की एयर पैसेंजर ट्रैफिक में जो ग्रोथ हो रही है वो भी ग्लोबली वीट कर रही है। तो इस इंडस्ट्री से हम एक नैनो कैब कंपनी को स्टडी करेंगे विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल, मार्केट लीडर कंपनी को भी स्टडी करेंगे, एक और माइक्रो कैप हाई ग्रोथ कंपनी को स्टडी करेंगे जो कि एसोसिएटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एंड एक और ऐसी कंपनी को स्टडी करेंगे जो कि अभी तो लॉस मेकिंग है लेकिन वो फ्यूचर में टर्न अराउंड कर सकती है। तो राइट डिसीजन मेकिंग के लिए जो भी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर की जाएगी उसे ध्यान से सुने। फ्रेंड्स, अब आप हमें लाइक भी कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने सफिशिएंट वीडियो देख लिया है डिसाइड करने के लिए। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था कि फ्यू मंथ्स अगो आई गॉट इंटरेक्टेड विद एन ऐप नेम्ड यूनिवेस्ट। यहाँ स्टॉक रिकमेंडेशंस डायरेक्टली सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से आती हैं। देयर स्टॉक रिकमेंडेशंस आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो कि हमारा फोकस एरिया रहता है, इसमें इनका स्ट्राइक रेट 100% चल रहा है। टॉप पिक्स कोचिन शिपयार्ड एंड बेल, जिन्होंने कुछ ही मंथ्स में 100% से ज्यादा रिटर्न्स दिए, तो रिसेंटली क्लोज रिकमेंडेशंस ने भी काफी एक्सीलेंट परफॉर्म किया है। यहाँ हिमाद्री स्पेशलिटी ने 40.88% के रिटर्न्स दिए इन अप्रॉक्स 4 मंथ्स, एंड इंटरडे में सेंको गोल्ड ने 5.86% एंड आईएसजीसी ने 6.22% रिटर्न्स दिए। इवन के एफएनओ में इनका स्ट्राइक रेट 80% से ज्यादा है। इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग की कॉल्स भी डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पर आ जाती है विद एंट्री एंड एग्जिट प्राइस। प्लान्स भी बहुत ही अफोर्डेबल है विद प्राइसिंग स्टार्ट्स एट 183 रुपीज पर मंथ। इनफैक्ट फर्स्ट 5 आइडिया सबके लिए ही फ्री हैं। तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट द्वारा डायरेक्ट स्टॉक आइडियाज के लिए आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यूनिवेस्ट पर 75 to 80% डिस्काउंट आपको हमारे लिंक के थ्रू ही मिल जाएगा। कूपन कोड सुशील 80 यूज करने पर यह डिस्काउंट थोड़ा और भी बढ़ जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करने वाले हैं एक हाई रिस्क एंड हाई रिवार्डिंग कंपनी पर, एंड ये कंपनी उन इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो अपनी इन्वेस्टमेंट पर अच्छे खासे करेक्शन नहीं देख सकते। इनफैक्ट जो करेक्शन देख भी सकते हैं उन्हें भी इन माई ओपिनियन अपने पोर्टफोलियो का 1 से 1.5% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपनी एक नैनो कैप है जिसकी मार्केट कैप सिर्फ 381 करोड़ है। बट इंटरेस्टिंग पार्ट इसके ये कंपनी अपनी मार्केट कैप से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है, एंड फाइनेंशियल 24 में रेवेन्यू जनरेट की है 503 करोड़ की। एक क्वेश्चन जो सबके माइंड में क्लिक कर सकता है वो ये कि कंपनी लॉस मेकिंग है, उसके बावजूद भी कंपनी के स्टॉक प्राइस में लगातार अपसाइड देखी जा रही है, एंड इसका सबसे बड़ा कारण है कंपनी के कैश फ्लोस। एंड यहां हम देख भी सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 24 में इस कंपनी ने 111 करोड़ के कैश जनरेट किए हैं, जबकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट रहा है वो सिर्फ 1 करोड़ रहा है। एंड हमारे व्यूअर्स अच्छे से समझते हैं कि कंपनी लॉस मेकिंग होने के बावजूद भी अच्छे खासे कैश कैसे जनरेट कर लेती हैं, एंड उसका सबसे बड़ा कारण होता है कंपनीज के द्वारा दिखाया जा रहा हाई डेप्रिसिएशन। ये कैश नेट प्रॉफिट से बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन ये किसी को दिया नहीं जाता, कंपनी के पास ही रह जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी कितना भी डेप्रिसिएशन दिखाना स्टार्ट कर दे, क्योंकि डेप्रिसिएशन दिखाने के लिए कंपनी के पास उस प्रोपोर्शन में असेट्स भी होने चाहिए, एंड इस कंपनी के पास जो टोटल असेट्स हैं वो है 928 करोड़। तो कंपनी का नाम ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉप्टर लिमिटेड है, जो लास्ट के 2 डिकेड से एक्सीडेंट फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो कंपनी जिन इंडस्ट्रीज को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो आपकी स्क्रीन पर है, जिसे आप पॉज करके डेफिनेटली स्टडी करें, सो दैट कंपनी के बिजनेस के बारे में आपको और अच्छे से पता चले। एक और नया वर्टिकल जिसके ऊपर मैनेजमेंट ने काफी खुल के बात की है वो है एडवांस्ड एयर मोबिलिटी, जिसमें इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट यूज होंगे, एंड इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है हाई ट्रैफिक एंड कंजस्ट सिटीज में। तो इंडिया की कंजस्ट एंड हाईली पॉपुलेटेड सिटीज एक आइडियल बेस हो सकती है इस वर्टिकल के लिए। तो इस तरह के एक कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी बेंगलुरु में शोकेस किया जा चुका है। यहाँ पर किसी डेजिग्नेटेड प्लेस से बेंगलुरु एयरपोर्ट पर सिर्फ 15 मिनट्स में पहुंचा जा सकता है। तो इंडिया का भी एम्बिशन है इस वर्टिकल में पायनियर बनने का, एंड ग्लोबली जो अर्बन एयर मोबिलिटी मार्केट में ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है ये 30% CAGR की जा रही है अप टू 2040, जो कि काफी हाई ग्रोथ है। ये कंपनी एक्चुअल में इस वर्टिकल के लिए क्या कर रही है इसकी डिटेल्स मैनेजमेंट ने शेयर नहीं की है। तो इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी अच्छा है। यहाँ प्रमोटर्स के पास आज 75% की शेयर होल्डिंग है, एंड ये कॉन्स्टेंट है। एंड पब्लिक में अगर हम देखें तो बीजे केडिया जी इसमें 3% ऑफ मार्केट शेयर होल्ड करते हैं, एंड केडिया सिक्योरिटीज जो कि इन्हीं की एक फर्म है ये 1.86% ऑफ मार्केट शेयर होल्ड करते हैं।
एंड इनकी शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में बढ़ी भी है। तो इस कंपनी को फर्स्ट टाइम हमने 17 मई 2024 को कवर किया था इस वाले वीडियो में, एंड वहां से जो हमें मैक्सिमम ग्रोथ मिली थी वो मिली थी 75% के अराउंड, एंड आज भी जो रिटर्न्स बचे हुए हैं वो बचे हुए हैं क्लोज टू 44%। लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी की मार्केट कैप बहुत ही छोटी है। तो इस कंपनी को भी आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं, बट बिगिनिंग में जो मैंने पॉइंट्स बताए थे उन्हें भी जरूर ध्यान में रखें। तो नेक्स्ट अगेन एक बहुत ही छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 2662 करोड़ है। कंपनी 825 का हाई लगाने के बाद आज 500 के अराउंड ट्रेड कर रही है। तो इतनी हैवी करेक्शन क्यों हुई है एंड क्या ये कंपनी रिकवर कर भी पाएगी कि नहीं, इसके लिए कुछ डाटा देख लेते हैं। तो कंपनी का नाम ड्रीम फोक्स लिमिटेड है जो एयरपोर्ट्स या रेलवे स्टेशंस पर लॉन्च फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। ओवरऑल लॉन्च सर्विसेज में ये कंपनी 68% ऑफ मार्केट शेयर होल्ड करती है, एंड कार्ड बेस्ड लॉन्च एक्सेस में ये कंपनी 95% ऑफ मार्केट शेयर होल्ड करती है। वेयरएज रेलवे सेक्टर में जो लॉन्चेस हैं यहाँ ये 100% ऑफ मार्केट शेयर होल्ड करती है। तो करेक्शन इसलिए हुई है क्योंकि क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री में एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रही है। यहाँ पर लास्ट के कुछ क्वार्टर से क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर्स ने क्रेडिट कार्ड्स पर कंप्लीमेंट्री लॉन्च सर्विसेज देना बंद कर दिया है। लॉन्च एक्सेस अब स्पेंडिंग के बेसिस पर दिया जाएगा, जिससे हायर स्पेंडिंग वाला ग्रुप इनका कस्टमर बन रहा है एंड ऑटोमेटिकली इनके बिजनेस में प्रीमियमाइजेशन आ रही है। तो जब भी इस तरह का स्ट्रक्चरल शिफ्ट होता है तो इंडस्ट्री के प्लेयर्स टेम्पररली सफर करते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये काफी अच्छा रहता है। फ्रेंड्स, आज से पहले मैंने इस कंपनी को कभी कवर नहीं किया था क्योंकि मैनेजमेंट ये कहती थी कि वो अपनी लॉन्च सर्विसेज को सबके लिए अफोर्डेबल बनाएगी, एंड मुझे पर्सनली मास सेगमेंट में ऑपरेट करने वाली कंपनीज पसंद नहीं है क्योंकि यहाँ प्रॉफिट मार्जिन काफी श्रिंक हो जाते हैं, मजबूरी में ही सही, लेकिन अब इनके बिजनेस मॉडल में प्रीमियमाइजेशन आ रहा है जिससे फ्यूचर में प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेंगे। तो अब ये कंपनी प्रीमियमाइजेशन पर इतना फोकस करने लगी है कि इन्होंने स्पा एंड वेलनेस एंड इसके साथ गोल्फ गेम्स में भी एंटर कर दिया है, एंड ओवरऑल जो इन्होंने नई सर्विसेज इंक्लूड की हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फर्दर इनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है विद प्लाजा प्रीमियम के साथ। यहाँ पर ये इंडिया के 70+ मेजर एयरपोर्ट्स पर 340 से ज्यादा प्लाजा प्रीमियम लॉन्चेस ओपन करेंगे। तो रेवेन्यू गाइडेंस की बात करें तो इस फाइनेंशियल ईयर में इनकी रेवेन्यू में 20% की ग्रोथ हो सकती है, एंड ग्रॉस मार्जिन भी 11 से 13% के बीच में रह सकते हैं, एंड प्रेजेंटली जो मार्जिन चल रहे हैं वो 8% के अराउंड है। कंपनी के सारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स अच्छे हैं, चाहे वो डेट टू इक्विटी हो, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ हो, कैश फ्लोज में भी कंपनी ऑपरेशन से कैश भी जनरेट कर रही है, यानी इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 22 करोड़ की कैश भी जनरेट की है। तो प्राइस टू अर्निंग आज कंपनी का 36.6 है, जिसे हम फेयरली वैल्यूड बोल सकते हैं क्योंकि ये इंडस्ट्री पी के आसपास का ही है। ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा कर सकती है एंड इसलिए आप इसे अपनी वॉच पर रख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कशन करने वाले हैं एक मार्केट लीडर कंपनी पर जिसने फाइनेंशियल 24 में हाईएस्ट एवर रेवेन्यू जनरेट की है, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट्स भी जनरेट किए हैं। अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखें तो ऑपरेशन से कैश भी कंपनी ने हाईएस्ट एवर जनरेट किए हैं, एंड इन सबकी बदौलत कंपनी के स्टॉक प्राइस में एक बड़ा अपसाइड देखने को भी मिला है। लेकिन कंपनी का प्राइस टू अर्निंग आज भी 24.1 है। तो कंपनी यहां से ग्रो कर भी सकती है कि नहीं वो भी जानेंगे। तो उससे पहले बताना चाहता हूं कि कंपनी का नाम है इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, जो इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री में मोर देन 60% ऑफ मार्केट शेयर होल्ड करती है। बट व्हाई दिस कंपनी? तो सबसे पहला कारण यह है कि कंपनी ने जो नए एयरक्राफ्ट के ऑर्डर प्लेस कर रखे हैं वो 975 है, एंड इन्हें हर वीक एक से एयरक्राफ्ट रिसीव भी हो रहा है। तो इस ऑर्डर को कंप्लीटली डिलीवर होने में 2035 तक का समय लग सकता है, जिससे हमें कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ की विजिबिलिटी मिलती है। एंड इस फाइनेंशियल ईयर के लिए गाइडेंस है कि कंपनी अपनी कैपेसिटी को डबल डिजिट से बढ़ाएगी। इस क्वार्टर में कंपनी ने 30 नए रूट्स भी ऐड किए हैं, एंड कंपनी का फ्लीट साइज भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि प्रेजेंटली हो चुका है 382 एयरक्राफ्ट का। एक कंपनी जिसकी सेल्स की ग्रोथ लास्ट के 3 इयर्स में 68% के CAGR से हुई है, एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 23% हुई है, एंड नेट प्रॉफिट्स में लास्ट के 3 इयर्स में 47% के CAGR की ग्रोथ हुई है, एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 104% की ग्रोथ हुई है। उसका प्राइस टू अर्निंग अगर 24.1 है एंड प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ सिर्फ 0.24 है, तो इसे अगर हम अंडर वैल्यूड नहीं बोलना चाहते, एटलीस्ट फेयरली वैल्यूड तो बोल ही सकते हैं। तो इस कंपनी में कोई भी करेक्शन या कंसोलिडेशन इन माय ओपिनियन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो नेक्स्ट हमने एक डेट रिडन एंड लॉस मेकिंग कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया है। फ्रेंड्स, अगर सुज़लोन एनर्जी टर्न अराउंड कर पाई है या फिर स्टर्लिंग एंड विल्सन टर्न अराउंड कर पाई है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है इंडस्ट्री में टेलविंड्स, एंड एविएशन इंडस्ट्री में भी काफी सारी चीजें वैसे ही देखने को मिल रही हैं। तो कंपनी का नाम है स्पाइस जेट लिमिटेड, जिसके पास आज बोरिंग 5376 करोड़ की है, एंड इसके सामने कंपनी के जो रिजर्व्स हैं ये माइनस में हैं। तो आने वाले समय में इस कंपनी के केस में क्या हो सकता है उसके लिए कुछ डाटा स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहली डेवलपमेंट ये हुई है कि इस कंपनी को कुछ इन्वेस्टर्स मिल गए हैं। यहाँ पर ये कंपनी 3000 करोड़ का फंड रेजिंग करेगी थ्रू QIP, एंड जिस प्राइस पर ये QIP लाया गया है वो लाया गया है 64.79 पर, जो कि बहुत नीचे का प्राइस नहीं है। इनफैक्ट आज भी कंपनी उसके आसपास ही ट्रेड हो रही है। तो इस पैसे को यूज कहां किया जाएगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो इस पैसे को कंपनी कुछ अपने आउटस्टैंडिंग ड्यूज एंड लाइबिलिटीज को पे करेगी, एंड उसके बाद अपने फ्लीट का एक्सपेंशन करेगी। एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि कार्लाइल एविएशन से इस कंपनी को एक बड़ा डेट रिलीफ मिला है, जिसकी वैल्यू है $40.17 मिलियन।
जो कि रुपीस में बनती है 332 करोड़ के अप्रॉक्स। एंड इसमें से जो 30 मिलियन यूएस डॉलर्स हैं इसे कंपनी इक्विटी में कन्वर्ट कर रही है एट अ प्राइस ऑफ 100 रुपीज पर शेयर। एंड ये काफी बड़ी बात है क्योंकि कंपनी का करंट स्टॉक प्राइस है 68.4 एंड कार्लाइल एविएशन रिस्ट्रक्चरिंग करके इसे 100 रुपीज के प्राइस पर खरीद रही है। एक और डेवलपमेंट यह है कि कंपनी के ऊपर एक कोर्ट केस था जिसे किया हुआ था कालानिधि मरन एंड कार्ल एयरवेज ने, जिसके तहत स्पाइस जेट को 300 करोड़ इंटरेस्ट के रूप में पे करने थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो वर्डिक्ट दी है उसके अकॉर्डिंग स्पाइस जेट अब इनसे 450 करोड़ रुपीस रिकवर करेगी, जो कि कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव साइन है। उसके बाद जो और पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं वो ये कि कंपनी का जो इंटरेस्ट पेमेंट है ये फाइनेंशियल 21 में जो था ये 603 तक पहुंच चुका था एंड उसके बाद ये लगातार कम हो रहा है। एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी ने जो इंटरेस्ट पे किया है वो किया 426 करोड़ का। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी अगर हम देखें तो लास्ट के 2 क्वार्टर से कंपनी ने पॉजिटिव नेट प्रॉफिट जनरेट किए हैं एंड उसका एक बड़ा कारण कंपनी की अदर इनकम है जो कि कंसिस्टेंटली आ रही है कंपनी की सब्सिडरीज से। उसका नेक्स्ट पॉजिटिव डेवलपमेंट कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में है। यहाँ पर कंपनी पर एफआईएस एंड डीआईएस का ट्रस्ट फिर से बनता हुआ दिख रहा है जो कि एक पॉजिटिव साइन है। एंड ऐसा भी नहीं है कि कंपनी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी हैं। एंड यहाँ हम देख सकते हैं कि कंपनी से रिलेटेड एक केस अभी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। यहाँ पर इनके 3 इंजन को ग्राउंडेड करने की बात हो रही है एंड ये केस किया है टीम फ्रांस एंड सनबर्ड फ्रांस ने, क्योंकि स्पाइस जेट ने उनके कुछ इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया है। तो फ्रेंड्स इंडस्ट्री में टेल विंड है जैसा कि हमने डिस्कस किया ही है, इवेंट्स भी काफी पॉजिटिव हो रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये कंपनी टर्न अराउंड कर जाए, लेकिन ये गारंटी नहीं है। एंड दूसरा ये कि कोई भी टर्न अराउंड ओवरनाइट नहीं होता है, इसलिए आप जो भी डिसीजन ले अपने रिस्क एपेटाइट, अपना होल्डिंग पीरियड, अपना पेशेंस लेवल एंड अपनी डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रखकर ही लें। तो फ्रेंड्स कुछ और भी कंपनीज हैं जो अभी 52 वीक लो पर ट्रेड हो रही हैं एंड कुछ कंपनीज में मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट भी है। एंड ये कंपनीज मेडिकल टूरिज्म, होटल इंडस्ट्री एंड प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर जैसी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। तो आने वाले किसी न किसी वीडियो में हम इन कंपनीज को भी कवर कर देंगे। तो इसके लिए मैं इस वीडियो पर आपका अच्छा रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं। यूनिवेस्ट पर 75 to 80% डिस्काउंट आपको हमारे लिंक के थ्रू ही मिल जाएगा। कूपन कोड सुशील 80 यूज करने पर यह डिस्काउंट थोड़ा और भी बढ़ जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.